अतीक अहमद की मौत पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी अपराध मुक्त हो गया, गुंडों का सफाया हो गया, लेकिन यूपी में जेल में बैठकर षड्यंत्र करके हत्या हो रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पुलिस के घेरे में पत्रकार बन के जाकर गोली दाग दिए जाना कैसे संभव है। पूरे यूपी में गुंडे खुलेआम बंदूक लेकर घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो दावा कर रहे हैं वो गलत है। वहीं डी लिस्टिंग महारैली को लेकर सीएम भूपेश ने कहा कि आयोजकों और जनता पार्टी के 9 सांसदों को दिल्ली जाना चाहिए। 15 साल भाजपा की सरकार थी, तब ये बात नहीं आई। आज डी लिस्टिंग की बात हो रही है। भाजपा के सांसद लोकसभा में पारित करें, कौन रोक रहा है? ये मामला राज्य का नहीं, केंद्र सरकार का है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, यहाँ गुंडा का सफाया हो गया है, गुंडा यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन देखने में आ रहा है जेल से बैठ के षड्यंत्र करके लोगों की हत्या कर रहे हैं। पुलिस वालों को घेरे में चारों तरफ उसे पुलिस है और पत्रकार बन के जाके उसको गोली दाग दिए, कैसे संभव है? तो पूरी तरह से नाकाम है। गुंडे खुलेआम बंदूक लेके उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मैं यही कहूंगा कि जो आयोजन करता है उनको, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं ना, उनको घेराव करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। 15 साल में ये बात नहीं आई जब रमन सिंह सरकार में थे। आज जो डिलिस्टिंग की बात हो रही है, रैलियां निकाले रहे हैं, तो लोकसभा में पारित करे, कौन रोक रहा है? लोकसभा में ले जाएं, उनके 9 सत्ता पक्ष के 9 सांसद हैं, एक मंत्री है, वो लोकसभा में क्यों नहीं उठाते? सरकार में क्यों पास नहीं करते? क्योंकि डिलिस्टिंग का मामला कोई राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं और इसलिए इस प्रकार से लोगों को गुमराह करके अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सोमवार को रायपुर के उत्तर विधानसभा पहुंचेंगे। इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम यहां जनता से रूबरू होकर शासन की योजनाओं का फीडबैक लेंगे, साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के कारवा के तहत कल रायपुर शहर के उत्तर विधानसभा पहुंचेंगे और यहां पर जो विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम होना है उसकी तैयारी जो है वो पूरी की जा रही है। पंडरी क्षेत्र का ये प्रगति मैदान है जहां पर जो है लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और यहां पर जो है मंच भी तैयार किया जा रहा है। तो कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह मंदिर दर्शन के साथ उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक बस्तर, सरगुजा समेत अन्य मैदानी इलाकों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन रायपुर शहर की बात की जाए तो उत्तर विधानसभा क्षेत्र पहला विधानसभा होगा जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर जनता से सरकार की जो कामकाज है उसका फीडबैक लेंगे, साथ ही यहां पर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के पड़ाव के तहत सोमवार को पहली बार रायपुर शहर के उत्तर विधानसभा पहुंचेंगे। सीएम प्रगति मैदान में सीधे जनता से रूबरू होंगे। इस दौरान सीएम लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण भी करेंगे। झीरम हमले में शहीद हुए नंद कुमार पटेल की प्रतिमा का ऑक्सीजन गार्डन के सामने अनावरण भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। आदरणीय राम भगवान जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकेंगे। उसके बाद यहाँ प्रगति मैदान जिला अस्पताल के बगल में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। यहाँ से लोगों की समस्याएं सुनेंगे, निराकरण भी करेंगे। और मैंने भी कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ अपनी जो मांग की है, कुछ 25 से 30 करोड़ की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन मांगों को भी मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और पूरा भी करेंगे। क्योंकि पहले भी मेरे क्षेत्र में 4 साल में मैंने जो भी मुख्यमंत्री से मांगा है, विकास के मामले में जो भी बात की है, जो भी विकास का प्रस्ताव दिया है, उसको उन्होंने पूरा किया है और मुझे उम्मीद है इसको भी पूरा करेंगे। और उसके बाद शाम को आदरणीय नंद कुमार पटेल जी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे।
इधर भाजपा ने सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को स्क्रिप्टेड कहा है। भाजपा का आरोप है कि इसमें लोगों की सुनवाई नहीं होती, जो लोग सवाल करते हैं उन्हें धुतकारा जाता है। कांग्रेस की ये भेंट मुलाकात पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, प्रायोजित कार्यक्रम है, स्क्रिप्टेड है। यहाँ पर लोगों का कोई सुनवाई नहीं है और जो लोग पूछते हैं उनको किस तरीके से रे बे करके बैठाल दिया जाता है, किस तरीके से उनको दुत्कारा जाता है, ये पूरा प्रदेश ने देखा है। आप इस तरीके से दुत्कारने के लिए आप भेंट मुलाकात मत करिए, सौहार्दपूर्ण मिलिए, न कि किसी को गाली गलौज करने के लिए मिलिए। भाजपा शुरू से ही भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर सवाल उठाती रही है। वही कांग्रेस का साफ कहना है कि इस कार्यक्रम से प्रशासन और लोगों के बीच की दूरी खत्म हो गई है। आगामी चुनाव में भेंट मुलाकात का कितना असर दिखाई देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। मिशन 2023 की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है। विधानसभा के शक्ति केंद्रों में समीक्षा बैठक करेगी भाजपा। बता दें कि इसके तहत सभी विधानसभाओं के लिए बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के 38 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। शक्ति केंद्रों में की जाने वाली बैठक के संदर्भ में केदार कश्यप ने कहा कि 18 अप्रैल को ओम माथुर छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। वे दुर्ग और बस्तर में आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही मिशन 2023 को लेकर कार्य योजना भी बनाई जाएगी। देश के और राष्ट्रीय नेतृत्व सहित लगभग 38 हमारे नेताओं का ऐसा प्रत्येक विधानसभा में जाने का कार्यक्रम तय हुआ है और उसमें शक्ति केंद्र के प्रभारी संयोजक, सह संयोजक के साथ में हमारे सारे नेतागण उसमें बैठक लेंगे और आगामी कार्यक्रम के और आगामी चुनाव की दृष्टि से रणनीति तैयार की जाएगी। और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि ओम माथुर जी इस कार्यक्रम में स्वयं आएंगे और विधानसभा स्तर की बैठक में सम्मिलित होंगे। बस्तर में उनका प्रवास का कार्यक्रम है जो 20-21 तारीख को तय। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा में बसे सभी जनजाति समुदाय के लोगों ने रविवार को राजधानी रायपुर में विशाल सभा कर डीलिस्टिंग महारैली निकाली। जनजातीय समुदाय के नेताओं ने सीधे आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में षड्यंत्र और रणनीति के तहत जनजातीय समुदाय के लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। आदिवासियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कार्यक्रम की प्रस्तुति इस बड़े मंच से लेकर बस्तर तक के जनजातीय समुदाय के लोगों ने आज मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं राजधानी रायपुर में डीलिस्टिंग महारैली निकाली गई, जिसमें बस्तर से लेकर सरगुजा तक के जितने भी जनजातीय समुदाय के लोग हैं वे इस महारैली में शामिल हुए और उनका साफ आरोप है कि प्रदेश में एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत धर्मांतरण कराया जा रहा है। यदि जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं उन लोगों को अब जो जनजातीय समुदाय के लोगों को जो छूट मिलती है, आरक्षण मिलता है, जो शासन की ओर से जो योजनाएं उनका लाभ मिलता है, वो धर्मांतरित लोगों को ना दिया जाए क्योंकि उन्होंने जनजातीय समुदाय को छोड़कर एक विशेष धर्म को अपना लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनजातीय समुदाय के लोग अब परंपरागत तरीके से इस महारैली में शामिल हुए हैं। वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। इसके अलावा जो पारंपरिक वेशभूषा में जनजातीय समुदाय के लोग इस महारैली में भाग लेकर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी धर्म के लोग एक समान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफी संख्या में जो है जनजातीय समुदाय के लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ जो है पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम भी इस महारैली में भाग ले रहे हैं। उनसे भी हम बात करते हैं। महारैली का आयोजन किया गया है, डीलिस्टिंग महारैली निकाली गई है, क्या है मुख्य मांगे? जन जन का यही नारा डीलिस्टिंग डीलिस्टिंग। हम सब अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का ही मांग है कि डीलिस्टिंग होना चाहिए, लागू होना चाहिए। क्या प्रदेश में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है? पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से सरकार के संरक्षण में धर्मांतरित लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आज हमारा समाज जो है खतरे में। धर्मांतरण के मामले को लेकर डीलिस्टिंग की महारैली निकाली जा रही है और आने वाले दिनों में यह बड़ा मुद्दा भी होगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। महारैली जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, जो आदिवासी समाज के देवी देवता को नहीं मानते, जो समाज की रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानते, ऐसे लोगों को
अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर के आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के आदिवासी समाज और पूरे छत्तीसगढ़ के रहने वाले सनातन समाज डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया है। मूल आदिवासी यहाँ भारत देश के रहने वाले हैं। इनके पूर्ण रूप से जो संविधान में अधिकार था, आरक्षण का अधिकार था, उनको सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर संविधान के माध्यम से है। लेकिन यहाँ पर जो भोले भाले आदिवासी लोग हैं उनको धर्मांतरण करके ईसाई वर्ग में जो लोगों ने अपना प्रलोभन देकर ले गया है और पूर्ण रूप से शासन की पूर्ण आदिवासियों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। ये जो डिलिस्टिंग का पूरा छत्तीसगढ़ के जो जनजाति समाज के लोग हजारों हजार की संख्या में जो आए हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आए हैं कि जो धर्मांतरित हो गया वो आदिवासी नहीं हो सकता। जो रूढ़ी को नहीं मानता है वो आदिवासी नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं हैं। महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल साहू धमतरी में उस समय मुश्किल में फंस गए जब उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उन्हें घेर लिया और खरी खोटी भी जमकर सुना दी और इस घटना का वीडियो भी जमकर वायरल है। दरअसल धमतरी कुश्ती संघ को कुश्ती की प्रैक्टिस करने के लिए आधुनिक मैट चाहिए, साथ ही अखाड़ों में भी कई संसाधनों की जरूरत है। इसके लिए अखाड़े के पहलवान जो भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने 2019 में अपने सांसद से स्वेच्छा अनुदान मांगा था, लेकिन आज 2023 तक पहलवानों को कोई सहायता नहीं मिली, जिस पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा सांसद पर फूट पड़ा। वहीं इस मामले में सांसद ने सफाई देते हुए कहा कि इस मामले में टेंडर के जरिए राशि या सामान दिया जा सकता है। 2019 से हम उनको 6 से 7 बार ज्ञापन दे चुके हैं। अभी लास्ट टाइम भी सांसद जी जब रेस्ट हाउस में आए थे अपने दौरा के दौरान, तो उस टाइम हम लोग भी वहाँ जाके ज्ञापन दिए। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति पता नहीं, वो अपने को सांत्वना देते हैं हो जाएगा करके, लेकिन अभी तक अपना काम हुआ नहीं है। कितने रकम की मांग है? वो लगभग 5 लाख की है। अभी तो राशि आई है, अभी तो देना शुरू हुआ है। 4-5 जगह जारी हुआ है पैसा, आप जाके पता कर सकते हैं। अभी तो जारी हुआ है ना, अब उसका टेंडर, अभी टेंडर प्रक्रिया बताइए कि अब यहाँ बाहर के लोग टेंडर ले लें, कैसे होगा? तो मैं इनको बोला हूँ कि आप जिनसे खरीदेंगे, ये जिनसे खरीदारी इनकी होती है, वो यदि मटेरियल देगा तो आसानी से हो जाएगा। केशकाल विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम अब एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर लगातार 3 दिन से अपने विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ अंचल क्षेत्र पहुंच रहे हैं। बता दें, इस क्षेत्र में आवागमन मार्ग एक प्रमुख समस्या है। यहां पर आवागमन पूरी तरह से पगडंडी के सहारे चल रहा है। इन्हीं पगडंडियों से होते हुए नेताम ग्राम डंडियापाल व ग्राम हरवेल के रास्ते होते हुए ग्राम हरवेल पहुंचे। वन अंचल क्षेत्र फॉरेस्ट रेंज में आने के चलते सड़क मार्ग नहीं बन पाया है, जिसको लेकर वैकल्पिक तौर पर पगडंडी रास्ता को दुरुस्त करने के लिए उच्चाधिकारियों से बात संतराम नेताम ने की। लोक निर्माण विभाग से संबद्ध प्रदेश भर के ठेकेदार एक बार फिर आंदोलन की राह पर जाने वाले हैं। सोमवार 17 अप्रैल को छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के द्वारा सिरपुर भवन में एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में आगामी दिनों में होने वाले आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के ऑफिस पर ताला जड़कर वहां पर दीवार खड़ी कर दी थी। इसके बाद से प्रदेश भर के ठेकेदार उद्वेलित हैं। इसके अलावा उनकी 9 सूत्रीय मांगे भी हैं, जिन पर शासन ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। कल एक बड़ी बैठक छत्तीसगढ़
कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के नेतृत्व में PWD ऑफिस सिरपुर भवन में रखी गई है। आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो जितने कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी एक ऑफिस थी यहाँ पर, जिससे उन्हें बेदखल कर दिया गया। यहाँ पर जो दरवाजे थे वहाँ दरवाजे बंद करके दीवार खड़ी कर दी गई और सभी ठेकेदारों को यहाँ से बेदखल कर दी गई, जिसके बाद जो है सभी ठेकेदार इस परिसर में ही बैठते हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। इसके अलावा जो उनकी 9 सूत्री मांगी थी, पुरानी मांगे थी, इसे लेकर जो है एक बार फिर सभी ठेकेदार लामबंद हो रहे हैं और उनका साफ कहना है कि इस बार वे किसी भी शर्त पर नहीं मानेंगे जब तक कि उनकी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल कल क्या रणनीति बनती है यह देखने वाली बात है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। वॉलफोर्ड प्रॉपर्टी और सालासर ग्रीन के विवाद से राजधानी रायपुर के 210 परिवार परेशान हैं। एक पक्ष ने आवागमन के एकमात्र रास्ते में दीवार खड़ी कर दी है। पूरा मामला सरोना की वॉलफोर्ड ग्रीन कॉलोनी का है, जिसका रास्ता सालासर ग्रीन से होकर गुजरता है। बता दें कि रास्ते की जमीन सालासर ग्रीन की पाए जाने पर रेरा ने सड़क बंद करने का आदेश भी दे दिया, जिसके कारण लगभग 200 परिवारों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। निवासियों ने बताया है कि प्लॉट बेचते समय वॉलफोर्ड प्रॉपर्टीज ने लेआउट पास वाले नक्शे में यही सड़क दिखाई थी। बिल्डर ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। वॉलफोर्ड कॉलोनी के लोग शनिवार को दीवार बनने से रोकने को लेकर धरने पर बैठ गए। मौके पर CSP और थाना प्रभारी और तहसीलदार पहुंचे और मामले को शांत कराया। तो ये वाला रास्ता दिखा के हमको बिल्डर ने बेचा है, ठीक है। और अभी इन लोगों ने सालासर ग्रीन वालों ने केस किया हुआ था कि रास्ता बंद करना है और वो कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और ये रास्ता हम 2009 से यूज़ कर रहे हैं, सालों से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो इमीडिएटली इन लोगों ने ये दीवार बनानी शुरू कर दी। रेरा जो प्रकरण यहाँ पर चल रहा था पिछले 10 सालों से, इस रोड को दिखा के उनको बिल्डर ने उनको ज़मीन बेची, ठीक है। लेकिन जब रेरा में हमारा केस चल रहा था पिछले 2022 से, 13 तारीख को हमारा रिजल्ट आया है जो हमारे पक्ष में आया है सालासर वासियों के कि ये रोड पूर्णतः इनकी है। जो गेटेड सोसाइटी का रूल होता है, पूरी दीवारें होती है, उसी आदेश के तहत हम लोग पालन करते हुए यहाँ पर दीवार बनाना शुरू किए हैं। हमने किसी को भी ऐसा नहीं किया है कि किसी के आरोप के साथ हमने काम किया है। बस्तर फाइटर लाल आतंक के खात्मे के लिए तैयार। एक दस्ता जो अब नक्सलियों से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। 9 माह के कठोर प्रशिक्षण के बाद आज इस दस्ते ने दीक्षांत परेड के दौरान साहस और समर्पण की शपथ ली। भारत के संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान की भी आहुति देने की शपथ ली। जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित दीक्षांत परेड में बस्तर जिले के अलावा नारायणपुर, बीजापुर जिले के कुल 691 बस्तर फाइटर नव आरक्षकों की आउट परेड हुई। बस्तर IG सुंदरराज ने बताया कि बस्तर में नक्सल समस्या से निपटने के लिए ये जवान मील का पत्थर साबित होंगे। रायपुर में सर्वोदय सेवा संगठन मध्य भारत ने स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि INH हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी मौजूद रहे। इसके साथ ही होटल वुड कैसल में हम साथ साथ हैं कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी भाई बंधुओं का स्नेह मिलन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रजमंडल अवध क्षेत्र सर्वधर्म संभाव समरसता की संकल्पना को साकार करना है। INH हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने रामायण के माध्यम से अपनी बात रखी और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। दुख में, सुख में, किसी भी परिस्थिति में ये बोध रहे कि हमारे साथ लोग, ये एहसास इस सभागार में बैठे हुए लोगों का परस्पर बनना चाहिए। आपके अंदर ये भरोसा आना चाहिए कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब लोग हैं। ये एहसास अगर आपके अंदर आएगा तो इस आयोजन के संदर्भ में जो कल्पना है वो सार्थक हो पाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पारिवारिकता के साथ, इस आत्मीयता के साथ आगे बढ़ेंगे और ये आयोजन आज शुरुआत है। ऐसे कई आयोजनों का हिस्सा बनने का हम सबको सौभाग्य मिलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल इतना है कि हम अपनों के बीच में कैसे रहें, क्योंकि आज के दौड़म भाग जिंदगी में आदमी को जीवन यापन करने के लिए अपना क्षेत्र,
अपनी माता भूमि, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है। ये काफी अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे हम बहुत अलग अलग जगहों से आके सब लोग छत्तीसगढ़ में हैं, सेटल हैं, अपने एरिया में हैं, बट हम जानते नहीं एक दूसरे को। हम शायद कई बार पड़ोसी भी हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, हमारी सबकी रूट्स एक ही हैं। तो एक बहुत अच्छा जरिया है अपने आपस में सबको पहचानने का, जानने का, समझने का और एक दूसरे की हेल्प करने का। आज का हमारा जो संदेश है वो केवल हमारा संदेश भाईचारे का है और सबको मिलाने का है। एक दूसरे से जितना ज़्यादा हम लोग मिल सकें और मिलके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए आज हमने प्रोग्राम। केबल नेटवर्क के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के विश्वसनीय संस्थान ग्रैंड न्यूज, ग्रैंड विजन और ग्रैंड ब्रॉडबैंड की रविवार से रायगढ़ में विधिवत शुरुआत हुई। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के मुख्य आतिथ्य में ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क का शुभारंभ रायगढ़ के होटल ट्रिनिटी ग्रैंड में हुआ। इस दौरान ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, एमडी तरनजीत सिंह होरा, रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े, महापौर जानकी काटजू, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि ग्रैंड ग्रुप केबल नेटवर्क क्षेत्र में भरोसेमंद नाम है। रायगढ़ में ग्रैंड ग्रुप के आगमन से उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि ग्रैंड ब्रॉडबैंड और ग्रैंड विजन 1999 से अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे नेटवर्क में जो पैकेज 750 रुपए में मिलता है, वो ब्रॉड ग्रुप सिर्फ 150 रुपए में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रहा है। रायगढ़ में ब्रॉडबैंड पर भी 50% की छूट दी जा रही है। चैनल्स और ब्रॉडबैंड की शुभारंभ आज ऑफिशियली शुभारंभ हुआ है और मुझे लगता है कि हमारे रायगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना उनको परफेक्ट सर्विसेज मिलेंगे। तो आज ग्रैंड टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक आज चैनल और ब्रॉडबैंड को शुरुआत किया है। और ग्रैंड ब्रॉडबैंड और ग्रैंड विजन केबल की दुनिया में 1994 से एक बहुत बड़ा नाम है और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि रायगढ़ में आज इसका उद्घाटन माननीय उमेश पटेल जी और सभी सम्मानीय विधायक और यहाँ के जनप्रतिनिधि, भाजपा कांग्रेस के लोग, पत्रकार बंधु और सब नागरिकों के बीच में आज ये उद्घाटन हुआ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रैंड न्यूज़, ग्रैंड चैनल जैसे कि अपने ख्याति प्राप्त है कि सबसे सस्ता मनोरंजन उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है। नई शुरुआत की जा रही है जो कि छत्तीसगढ़ में एक स्वतंत्र आवाज बनकर उभर रही है, जो कि आज रायगढ़ जिले में भी इसकी शुरुआत की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है। जो कि मीडिया एक समाज का आईना होता है, अंतिम छोर तक जो कि हमारी नज़र नहीं पहुंच पाती है, उस चीज़ को भी हर स्तर से आवाज़ उठाती। राडा ऑटो एक्सपो 2023 वाहन मेला अब 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद एक बार फिर वाहन मेले में वाहन खरीदने के लिए ग्राहकों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। वाहन मेले में 18 अप्रैल तक वाहन खरीदी पर परिवहन विभाग ने 50% रोड टैक्स की छूट जारी रखने की घोषणा की है। इसके बाद ग्राहक एक बार फिर वाहन मेले के स्टॉलों में पहुंच रहे हैं और रोजाना क्वेरीज कर रहे हैं। वाहन मेले में अब तक 9000 से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है। रविवार को भी शाम तक लगभग 150 से ज्यादा गाड़ियां विभिन्न स्थानों से बिक चुकी हैं। राडा ऑटो एक्सपो 2023 को एक बार फिर एक्सटेंड किया गया है। 18 अप्रैल तक के एक्सपो फिर से चलेगा और आप देख सकते हैं वाहन मेले में जो है फिर से एक बार जो है ग्राहकों की धूम देखने को मिल रही है। सभी स्टॉलों पर जो है ग्राहक क्वेरीज कर रहे हैं, साथ ही साथ गाड़ी की डिलीवरी भी उन्हें मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं, स्टाफ है, वे भी तमाम प्रकार की प्रक्रियाएँ यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि ऑटो एक्सपो पर जो रोक लगी थी, जो वाहनों पर 50% की छूट मिली थी, इस पर जो है बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक तरीके से फैसले देने के बाद जो है राह आसान कर दी थी और ऑटो एक्सपो में जो छूट मिल रही उसे जायज़ ठहराया गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने भी ऑटो एक्सपो में मिल रही छूट को फिर से एक बार बढ़ाया और 18 अप्रैल तक के ऑटो एक्सपो वाहन मेले में जो छूट दी जा रही है उसके कारण ही जो एक बार फिर जो है ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्राहक क्वेरीज कर रहे हैं और तुरंत जो है गाड़ियों को परचेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परचेस करने से 50% की जो छूट मिल रही है वह एक बड़ी छूट है, सरकारी छूट है। साथ ही साथ जो है रोड टैक्स पर जो छूट मिल रही है उसका लाभ जो है ग्राहकों को लगातार मिल रहा है और अब तक के जो है 9000 से अधिक गाड़ियाँ ऑटो एक्सपो में बिक चुकी हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर।